हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया टीम के एक उभरते हुए सितारे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, इनकी कुंडली के बारे में। हार्दिक पांड्या को रिसेंटली अच्छे परफॉर्मेंस के लिए देखा जाता है और एक यंगस्टर जो इंडिया को क्विक फायर करके एक अच्छी टोटल देने में सहायक होता है। और रिसेंटली हमने देखा है कि इंग्लैंड के वर्सेस जो T20 भी खेली गई है या फिर वनडे मैचेस में भी हार्दिक पांड्या का एक अहम भूमिका उसकी रही है। और अच्छी टोटल शॉट मतलब डिलीवरीज में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना और आके एक अच्छा फिनिशिंग टच देना, ये हार्दिक पांड्या की विशेषता है। तो हार्दिक पांड्या की कुंडली में ऐसे कौन से योग है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले एक बात बता दें कि हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर है प्रियांश जी, जो काफ़ी बार वीडियो में कमेंट करते हैं और इनको वीडियो पसंद आते हैं तो वो लिखना नहीं भूलते। तो उनकी फरमाइश थी कि हार्दिक पांड्या इनकी कुंडली के बारे में हम विश्लेषण करें। तो आज हमने सोचा कि इनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए और देखा जाए कि ये इंडिया टीम के लिए इतने सहायभूत क्यों सिद्ध हो रहे हैं और आगे जाके इनका करियर कैसा है। तो इसके पहले हम जानेंगे कि हार्दिक पांड्या की कुंडली का जो एक कुंडली में जो पास्ट हमको उनके लाइफ का दिखता है और उनकी कहानी कैसी है शॉर्ट में, वो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। हार्दिक पांड्या, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1993 में हुआ और वो गुजरात के एक शहर सूरत में होता है। और वो जब 5 साल के थे तब उनके पिताजी सूरत से बड़ौदा मूव हो जाते हैं और छोटे मोटे कारोबार में उनका व्यवसाय रहता है छोटा मोटा उनके पिताजी का। और एक मिडिल क्लास फैमिली से हार्दिक पांड्या आते हैं। शुरू शुरू में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, तो जैसे उनमें एक टैलेंट दिखता है क्रिकेट का, तो उनके फादर क्रिकेट में ज्वाइन करने का उनको सलाह देते हैं और 9th स्टैंडर्ड तक उनकी पढ़ाई होती है। फिर बाद में वो क्रिकेट करियर में आ जाते हैं फुल टाइम। और साथ ही साथ 2013 के बाद में 2013-14 में बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए वो विदर्भ की टीम को हराते हैं और उसमें अहम भूमिका हार्दिक पांड्या की रहती है। तो हार्दिक पांड्या का करियर तब से चमकने लगता है और 2015 के जो IPL है उसमें उनको एंट्री मिलती है और उसमें उनका प्रदर्शन बहुत काफ़ी अच्छा रहता है। 30 बॉल्स में 60 रन्स बनाना और मुंबई इंडियन टीम जिनकी तरफ से हार्दिक पांड्या खेलते हैं उस टीम को जीत दिलाते जाना। हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस की टीम ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है IPL में और उन्होंने काफ़ी सबसे ज़्यादा मतलब उनका रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा चैम्पियनशिप जीतने का। तो उसी टीम से हार्दिक पांड्या भी आते हैं। तो काफ़ी बार मुंबई को अपोजिट टीम्स के खिलाफ विजय दिलाने में हार्दिक पांड्या की भूमिका रही है और तभी से फिर हार्दिक पांड्या को पहचाना जाने लगा। और 2016 में सचिन तेंदुलकर, इन्होंने भी इनकी मतलब जो इनकी खेलने का स्टाइल है तो उसको उन्होंने परखा और इंडियन टीम में जाने की एक प्रकार से उनको सलाह या फिर इनको इंडियन टीम में भेजने की एक मशवरा उन्होंने दिया। तो उसके बाद हमने देखा कि जनवरी 2016 में हार्दिक पांड्या फर्स्ट T20 खेलते हैं जिसमें उनका अच्छा प्रदर्शन होता है और 93 रन्स उनका बेस्ट मतलब करियर का बेस्ट स्कोर है T20 में। हालांकि उन्होंने 3 50s बनाई है, लेकिन वो हमेशा 30-40 रन कुछ ऐसे बना देते हैं कि जिसके वजह से टीम मतलब जीत के कगार पर पहुंच जाती है। ODI में भी 108 रन बना के उनका हाईएस्ट स्कोर, एक सेंचुरी ही उनके नाम पे है। तो अभी उनके करियर का स्टार्ट ही है, आगे जाके इसमें कैसे उभरते हैं वो अभी हम कुंडली के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है हार्दिक पांड्या की जन्म कुंडली, जिसमें मिथुन लगन की वो कुंडली दिख रही है और चंद्र जो है उनका वो काफ़ी स्ट्रांग होकर द्वितीय स्थान में जाके बैठा हुआ है, जो कि अपने ही स्थान में है 4 नंबर में। तो फैमिली का सपोर्ट इनको हमेशा मिलेगा और काफ़ी पैसा भी इनके पास रहेगा। तो ऐसा योग चंद्र ने उनको बना दिया। साथ ही साथ जब चंद्र अच्छा होता है तो इंसान मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो दूसरों को फेस करने की क्षमता उसमें होती है और अपनी वाणी उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि चंद्र वाणी का कारक है और वो द्वितीय स्थान यानी कि वाणी के स्थान में भी बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना धीरे धीरे ये योग इसमें बन जाता है। अब हम देखेंगे कि जो लगन का स्वामी है बुध, वो जाके पंचम हाउस में जाके बैठा हुआ है और वो मंगल के साथ में जाके बैठा हुआ है। तो मंगल जो कि स्ट्रगल देने का कारक है पंचम स्थान में, क्योंकि मंगल पंचम स्थान में जब भी होता है तो इंसान को काफ़ी संघर्ष देता है। और अगर वो मित्र की राशि में नहीं है
समय या शत्रु की राशि में है तो थोड़ा सा वो स्ट्रगल का कारक बन जाता है, जिसके कारण हार्दिक पांड्या जो है वो कंट्रोवर्सी में फंसे थे। हम सबको पता है कि कॉफ़ी विद करण का जो शो था, इसमें हार्दिक पांड्या ने कुछ सेक्सुअल्स रिमार्क्स दिए थे और उनके पेरेंट के बारे में भी ऐसे ओपन सीक्रेट उन्होंने रिवील किए थे, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी को, उभरते हुए खिलाड़ी को इतना सूट नहीं करता है वो। तो उसके वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गए थे और उनको टेम्प्रेरी सस्पेंशन भी दिया था, जिसके कारण 2019 में उन पर लांछन लगा था। तो 2019 के बिगिनिंग में ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनकी और केएल राहुल की जो मतलब सिलेक्शन था वो उनका नहीं हुआ था। हालांकि वो टेम्प्रेरी सस्पेंशन था कुछ दिनों के लिए, और फिर बाद में उनको फिर से चांस दिया गया। तो इस कंट्रोवर्सी में फंसाने का कारण कहीं ना कहीं मंगल, ये जो बुध के लगन के साथ बैठा हुआ है पंचम हाउस में, तो वो बैठना इसको कारण सिद्ध मतलब कारणीभूत होता हुआ दिखता है। और बुध और मंगल एक दूसरे के शत्रु है, तो माइंड में हमेशा ऐसे कुछ विचार आएंगे जिसके कारण इंसान कुछ बोल देगा, कुछ कर देगा, एग्रेशन दिखा देगा। तो ये मंगल कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्रेशन का कारक भी है, तो इनके पर्सनैलिटी में एग्रेशन दिखना ये मंगल के कारण हो सकता है। और बुध वहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये वाणी में कहीं ना कहीं अपनी गलती से कुछ कर देंगे एग्रेशन दिखा के, ऐसा इसमें हो सकता है। जिनकी पर्सनैलिटी में भी दिखता है, काफ़ी बोल्ड हो जाते हैं कभी कभी और एग्रेशन दिखाते हैं पोजीशन पे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट अच्छा होता है क्योंकि मंगल डिसिप्लिन भी देता है कहीं ना कहीं। तो ये अच्छा भी है और एग्रेशन के लिए वो थोड़ा ख़राब भी है। अब देखते हैं कि जो इनका सूर्य है पराक्रम का स्वामी, वो जाकर चतुर्थ स्थान में मित्र के राशि में बैठा हुआ है और अपने मित्र गुरु के साथ में बैठा हुआ है। तो इनके कुंडली में प्रॉपर्टी के अच्छे योग बनाने वाला ये सूर्य है। पैसा और प्रॉपर्टी की कमी इनको नहीं रहने वाली आगे जाके। और कहीं ना कहीं वो पराक्रम स्थान का स्वामी है सूर्य, तो इनका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा हमेशा। जब कभी भी सूर्य की महादशा अंतर्दशा रहेगी तो ये अपने पराक्रम से टीम को एक तरफा जीत दिलाने में सक्षम होंगे। अब देखते हैं कि इनकी दशा महादशा कौन सी चल रही है। तो इनकी जो महादशा है करंटली वो शुक्र की चल रही है 2015 से, और वो शुक्र ही इसका कारण है कि जो 2015 से उनको आईपीएल में काफ़ी बढ़त दिलाई, और वो पराक्रम स्थान में होने से शुक्र कहीं ना कहीं पराक्रम को वो बढ़ा रहा है। हालांकि वो मेहनत भी कराएगा क्योंकि वो सूर्य की यानी कि शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो मेहनत करा के फिर सक्सेस देना यह शुक्र का स्वभाव बन जाएगा। लेकिन शुक्र ये एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है, तो इतना बुरा नहीं करता है अगर शत्रु के राशि में है तो भी। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल देके इंसान को आगे बढ़ाता है और कंफर्ट्स इंसान को वो अवेलेबल करता है। तो 2015 से हमने देखा कि इनकी लाइफ काफ़ी चेंज हुई। जो कि स्ट्रगल कर रहे थे इंटरनेशनल में आने के लिए, तो उनको आईपीएल में अच्छा ब्रेक मिला और उसके बाद धीरे धीरे 2016 में वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आ जाते हैं। तो ये शुक्र ही इसका कारण है। लेकिन शुक्र में जो अंतर्दशा चली बाद में, शुक्र उसके बाद शुक्र सूर्य, फिर शुक्र चंद्र, तो शुक्र सूर्य में कहीं ना कहीं या फिर शुक्र चंद्र में कहीं ना कहीं उसके बाद में जब मंगल की दशा आई, तो मंगल की महादशा में 2019-20 में वो योग बना रहेगा, जिसके कारण वो कॉफ़ी विद करण में वो कंट्रोवर्सी में अटके थे। तो ये मंगल कहीं ना कहीं उसमें अंतर्दशा में वो टाइम पे आया था, जिसके कारण उनके एक प्रकार से करियर में थोड़ा प्रश्न चिन्ह वो टाइम पे लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो खुद स्ट्रांग है, शुक्र की महादशा है, इसलिए टेम्प्रेरी सस्पेंशन के बाद इमीडिएटली वो 15-20 दिनों में ही उनको न्यूजीलैंड दौरे के लिए बुलाया गया था 2019 में। तो ये कहीं ना कहीं शुक्र की सपोर्टिंग रोल रहता है। जब कभी भी शुक्र की महादशा होती है तो इंसान को वो स्ट्रगल देगा, लेकिन इमीडिएटली उसमें से बाहर निकाल के अच्छे दिन भी तुरंत दिखा देगा, क्योंकि शुक्र नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। तो ये इनका जो 2041 माफ़ कीजिएगा 2035 तक इनका जो शुक्र की महादशा है, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। उसके बाद भी 2035 से लेकर 41 तक सूर्य की महादशा चलेगी। तो सूर्य इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छा है, वो बुध के लगन के स्वामी का मित्र है और वो बुध के राशि में ही है, जो कि मित्र की राशि है, और वो स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। तो इस पीरियड में भी इनके काफ़ी प्रॉपर्टी के अच्छे योग बनने के संभावना है। तो ओवरऑल इनके लिए आगे आने वाला पीरियड ये अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि राहु जो है वो षष्ठ स्थान में बैठा हुआ है, जो कि शत्रु स्थान है, और वो शत्रु के लिए खराब है। जब कभी इनका किसी के साथ पंगा होता है या फिर शत्रुता होती है, तो उनमें ये हावी ज़रूर रहेंगे और उनको शत्रुओं को फाइट देने में ये सक्षम रहेंगे, क्योंकि राहु ये शत्रुओं के स्थान में जाके बैठा हुआ है। और साथ ही साथ में शनि की जो पोजीशन है वो जो भाग्य स्थान है उसमें जाके शनि
अपने कुंभ राशि में जाके बैठा हुआ है, तो इनका भाग्य भी बड़ा चढ़ा रहेगा। उस पर शुक्र की दृष्टि है, शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र है, तो इनका भाग्यवादी होना ये एक प्रकार से नेचुरल सी बात हो जाती है। तो भाग्य इनका साथ देगा। हालांकि वो अष्टम स्थान का भी स्वामी है शनि, तो अष्टम स्थान को लेके वो नवम स्थान में बैठना उसका, वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस टेंशन बढ़ाएगा। तो लेकिन मेंटल स्ट्रेस टेंशन के बाद इनका भाग्य ऐसा चमकेगा कि उसके बाद वो सब उस पर वो रिकवर कर लेंगे लॉस में से। तो पहले स्ट्रेस भी देगा और फिर बाद में उसमें से निकाल के उनको सक्सेस भी देगा और लक इनका फेवर करेगा। तो ऐसा योग शनि बना रहा है। लेकिन इनकी प्रगति हो वो धीरे धीरे कराएगा, क्योंकि शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट होता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण इनका जो अभी 27-28 साल है, तो अभी अभी इनके मतलब करियर में थोड़ा सा एक निखार आ रहा है, और आगे जाके धीरे धीरे इनका करियर और अच्छा होते जाएगा। ऐसे योग शनि के साथ बनेंगे। तो ये थी जानकारी हार्दिक पांड्या की कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए। और अभी हमने ऑब्जर्व किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं कुछ लोग, लेकिन उसे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो कृपया हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए ज़रूर बनाते रहे। और आपकी डिमांड के हिसाब से भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ सेफ लाइफ। थैंक यू।